दोस्तों मैं विकास जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को सीपीसीटी के बारे में बताने जा रहे हैं। सीपीसीटी का पूरा नाम है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट, जो कि 52 नंबर क्वेश्चन रहेगा। महत्वपूर्ण टेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक इसमें है इंटरनेट पर कोई भी वेब पेज खोलने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। इसमें पहला आंसर है वेब ब्राउज़र का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। CDR का पूर्ण रूप क्या है? तो CDR का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट अथवा वेब पेज पर इधर उधर जाने और टेक्स्ट को एडिट करने के लिए कंप्यूटर के कीबोर्ड पर मौजूद एरो, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट कीज डॉट डॉट क्या कहलाती है? तो आंसर है दूसरा, नेविगेशन कीज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किसका उपयोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी सेपरेटर के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है पहला, फॉरवर्ड स्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किए गए व्यक्तिगत उत्पादकता सहायक के रूप में भी जाना जाता है? इसका पहला आंसर है कोर्टाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप किस टैब का उपयोग करके वर्तनी और व्याकरण जांच का उपयोग कर सकते हैं? तो आंसर है पहला, रिव्यू टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा टैब उपलब्ध नहीं है? तो इसमें एडिट टैब उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS वर्ड 2016 में किस टैब का उपयोग करते हुए टेक्स्ट को अपर केस में बदल सकते हैं? तो इसका आंसर है दूसरा, होम टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है? तो इसमें पहला MS-DOS, दूसरा विंडोज़ 10, तीसरा उबिंटू। तो इसमें दूसरा और तीसरा दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईथरनेट सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली डॉट डॉट तकनीक है। तो ये लैन यानी लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेब डेवलपमेंट के संबंध में PHP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डॉट डॉट अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डाटा को जोड़ता है ताकि उन्हें एक ही एप्लीकेशन में देखा या उनका विश्लेषण किया जा सके। तो इसका पहला आंसर है डाटा इंटीग्रेशन टूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान में UPI का उपयोग करते हुए प्रति ट्रांजैक्शन फंड ट्रांसफ़र की सीमा क्या है? तो इसका आंसर है दूसरा, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS वर्ड 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट समान रूप से स्केल किए गए अक्ष पर समय के साथ निरंतर आंकड़ों को दर्शा सकता है, जो कि समान अंतराल जैसे महीनों, तिमाहियों, वित्तीय वर्षों में आंकड़ों में रुझान दिखाने के लिए आदर्श बनाता है? जिसका पहला आंसर है लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी भी सिस्टम में पहुंच नियंत्रण प्रणाली या एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को डॉट डॉट और उसकी पहुंच प्रतिबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? तो इसका पहला आंसर है रोकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए वेबसाइट के डॉट डॉट उचित संगठनों से प्राप्त किया जाना चाहिए और उनके साथ पंजीकृत भी होना चाहिए। तो इसका तीसरा आंसर है डिजिटल प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में PCB का पूर्ण रूप क्या है? तो PCB का पूर्ण रूप है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट को सहेजने के लिए
कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिस्केट डॉट स्टोरेज का एक प्रकार है, जिसका तीसरा आंसर है मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिवाइस ड्राइवर फाइलों का एक ऐसा समूह है जो हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर के डॉट के साथ संवाद करने में मदद करेगा। तो इसका पहला आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए गए MS वर्ड 2016 के डायलॉग बॉक्स को देखें। इसमें ओके विकल्प पर क्लिक करने के बाद क्या होगा? तो जैसे मैं यहाँ पे विद्युत हाइट के क्लिक करने के बाद ओके करता हूँ तो डॉक्यूमेंट का पेज के आकार बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS वर्ड 2019 में गटर पोजीशन के विकल्पों की संख्या डॉट होती है। ये बार बार CPCT में क्वेश्चन आ चुका है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा इडेंट मार्कर MS वर्ड 2019 की पहली पंक्ति को छोड़कर की सभी लाइनों को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है चौथा हैंगिंग इडेंट मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए लाइन और पेज ब्रेक में पेजिनेशन कंट्रोल को पहचाने। डॉट किसी विशेष पैराग्राफ से पहले पेज ब्रेक को ऐड करता है। तो इसका दूसरा आंसर है पेज ब्रेक बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रंगीन स्याही की बहुत छोटी बूंदें और नोक नोजल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका तीसरा आंसर है इंकजेट प्रिंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम फाइल को दर्शाने के लिए आवश्यक स्पेस की मात्रा को कम करने के लिए डॉट एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, जिसका आंसर है दूसरा कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कल्पना करें कि आप MS वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं। इसमें ऑटो करेक्ट जोड़ने के लिए विभिन्न चरणों के नीचे अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें इन चरणों को व्यवस्थित क्रम दिया गया है। इसका आंसर है पहला। इसमें पहला B लिखा हुआ कि टूल्स पर क्लिक करें, दूसरा C है फिर ऑटो करेक्ट पर क्लिक करें, फिर D है रिप्लेस के लिए दिए गए स्थान पर शब्द को टाइप करें, फिर ऐड पर क्लिक करें, फिर इसके बाद A आता है ओके पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस लैंग्वेज को वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है दूसरा फोर्ट्रान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में स्थानांतरित हो चुके डिलीशन, कमेंट्स, फॉर्मेटिंग, चेंज और कंटेंट को डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए डॉट का उपयोग किया जाता है, जिसका दूसरा आंसर है बैलून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS वर्ड 2007 में न्यूज़लेटर स्टाइल कॉलम में पेज पर टेक्स्ट को कॉलम से कॉलम समानांतर फॉर्मेट में अलाइन करने के लिए पेज लेआउट टैब का उपयोग करें। तो इसका पहला आंसर है कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्टोरेज डिवाइस को अपनी सामग्री कंटेंट को बनाए रखने के लिए समय समय पर रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है? पहला DRAM है, दूसरा SRAM है, तीसरा ROM है। तो इसका आंसर होगा केवल पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। USB पोर्ट के प्रचलित होने से पहले प्रिंटर को आपके कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्न में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर है पहला समानांतर यानी पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डॉट दर वह दर है जिस पर सिग्नल एलिमेंट्स की संख्या या सिग्नल में परिवर्तन प्रति सेकंड होता है जब एक ट्रांसमिशन माध्यम से गुजरता है। यह जितना अधिक होता है
डाटा उतनी ही तेज़ी से भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर चौथा बॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एमएस वर्ड 2019 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके आप प्रिंट प्रीव्यू में स्विच कर सकते हैं? तो इसका आंसर है दूसरा Ctrl+Alt+I। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए गया आइकॉन एमएस वर्ड 2016 में मेलिन टैब के किस ग्रुप में मौजूद रहता है? पहला है क्रिएट ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डॉट डॉट डॉक्यूमेंट का वह प्रकार है जो एक ऐसा सिग्नल डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें मेल मर्ज के कैटलॉग या एड्रेसिंग की प्रिंटेड सूची होती है। तो इसका आंसर है तीसरा डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज प्रक्रिया के 5वें चरण में फीचर्स के डॉट डॉट ग्रुप का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है तीसरा प्रीव्यू रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मॉडेम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो चौथा आंसर है इंटरनेट से कनेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड वाले सीपीयू का अर्थ है कि एक ही सेकंड में डॉट डॉट चक्रों में प्रोसेस कर सकता है। तो इसका चौथा आंसर है 10 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि सब कुछ सही तरीके से परीक्षण करता है तो कंप्यूटर आमतौर पर डॉट डॉट उत्सर्जित करेगा और प्रारंभिक प्रक्रिया जारी रखेगा। तो इसका दूसरा आंसर है एक ही बीप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका चौथा आंसर है डॉक्टर विजय भटकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो दूसरा एप्पल सीरी वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विंडोज एक्सपी की इंस्टॉलेशन के दौरान स्टैंडर्ड सबनेट मास्क सेटिंग क्या होगी? तो इसका आंसर है पहला 255.255.255.0। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एमएस एक्सेल 2019 में डॉट डॉट लेआउट तब उपयोगी होता है जब आप सभी फील्ड नामों को शीर्षक लेबल के रूप में दिखाना चाहते हैं और आपको केंद्रीय तालिका की चौड़ाई से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका आंसर है पहला आउटलाइन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विंडोज में फाइल का नामकरण करते समय निम्न विकल्पों में से किसके उपयोग की अनुमति नहीं होती है? तो इसका पहला आंसर है रिजर्व्ड नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरनेट पर फाइल सर्वर को एक्सेस करने के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है तीसरा FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति से तुरंत रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर है दूसरा इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है दूसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डॉट डॉट एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसका अर्थ है कि यह केवल तब डाटा स्टोर करता है जब उसके पास बिजली या पावर हो। तो इसका आंसर है तीसरा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो गिटहब जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, जबकि पास्कल, कोबोल, जावा प्रोग्रामिंग भाषा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है .py। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट आखिरी क्वेश्चन। डॉट एक हानिपूर्ण हंसी संपीड़न एल्गोरिथम का उपयोग करता है जो फाइल के आकार साइज को कम करने के लिए कुछ इमेज जानकारी को त्याग देता है। तो इसका आंसर है JPEG। तो दोस्तों 52 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोगों को जानकारी अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।